दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। दोस्तों इस वक्त बिहार की सियासत बड़ा ही अलग अलग रंग दिखा रही है। इस वक्त बिहार के अंदर एनडीए के कोने कोने से मुस्लिमों को लेकर प्यार की बौछार की जा रही है। एनडीए के एक से बढ़कर एक नेता मुस्लिमों पर अपना प्यार लुटा रहे हैं। यहाँ तक कि वो बीजेपी जिसने इस बार खुद भी किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, वो भी मुस्लिमों के हितों की बात कर रहे हैं और अचानक से उन्हें मुस्लिमों को लेकर प्यार उमड़ रहा है और ये कह रहे हैं कि महागठबंधन वाले मुस्लिमों का भला तो चाहते ही नहीं है। वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान जैसे नेता अचानक से मुस्लिमों पर बात करने लग रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे पिताजी ने इस प्रदेश को पहला मुस्लिम मुख्यमंत्री दिया था। वहीं दूसरी ओर बिहार की सियासत में इस बार शोर सुशासन का भी हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक मंच से एक ही रट लगाए हुए हैं कि हमने बिहार को जंगल राज के अंधेरों से निकालकर दूधिया रोशनी में ला खड़ा किया है। मगर जरा ठहरिए, क्या एनडीए का जीरो टॉलरेंस का दावा टिकटों की लिस्ट तक आते आते अपनी धार खो देता है क्या? क्योंकि जिस गठबंधन ने विपक्ष को लठबंधन बताकर जनता से दूरी बनाने को कहा है, उसी गठबंधन ने इस बार कुछ ऐसे नाम चुनावी मैदान में उतार दिए हैं जिनके दामन पर सबसे बड़े दाग के छींटे पड़े हैं। अब आइए देखते हैं कि आखिर में सुशासन का ये जो दावा है टिकटों की कसौटी पर कैसे पानी पानी हो रहा है। तो सबसे पहले शेल्टर होम कांड का दाग और अभिषेक कुमार। बात करते हैं बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर सीट की। इस बार जेडीयू ने यहां से अभिषेक कुमार को टिकट दिया है। अभिषेक कुमार कौन है? यह है पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के बेटे और मंजू वर्मा का नाम सीधे तौर पर मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड से जुड़ा है। दर्शकों को यह याद दिलाना जरूरी है कि साल 2018 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट ने देश के जमीर पर एक बड़ा कलंक लगाया था जब ये सामने आया था कि सरकारी अनुदान से चल रहे यानी सरकारी डोनेशन से चल रहे मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में 34 बच्चियों के साथ हद दर्जे की हैवानियत और दुराचार किया गया। इस कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश कुमार को सरकारी ठेके, विज्ञापन और राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा और उसकी राजनीति और अफसरशाही तक गहरी पहुंच थी। सवाल ये है कि जब नीतीश कुमार की नाक के नीचे ये कांड हुआ था और सरकार की आलोचना के चलते मंत्री मंजू वर्मा को इस्तीफा लेना पड़ा था, तो आज उसी परिवार के सदस्य को टिकट देकर जेडीयू उस अतीत को क्यों भुला देना चाहती है? क्या ये सुशासन की विफलता नहीं है? क्या वो एक ऐसे परिवार पर दांव नहीं लगा रही है जो बिहार के सबसे शर्मनाक सामाजिक अपराध से जुड़ा था? और क्या ये अपने आप में मुख्यमंत्री हो या एनडीए का कोई भी नेता हो, क्या उनके लिए सोचने वाली बात नहीं कि आखिर में आप उस परिवार के व्यक्ति को कैसे टिकट दे सकते हैं जिसने इस देश को शर्मसार कर डाला था? अब डीएम कांड और आनंद मोहन। अब रुक करते हैं दूसरे सबसे बड़े पॉपुलर नाम की ओर। बात हो रही है बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन की। आनंद मोहन का नाम 1994 में गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की भीड़ द्वारा की गई मॉब लिंचिंग से जुड़ा था और उनको मारने से जुड़ा था। उन्हें कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। और हाल ही में बिहार की सरकार का कमाल तो देखिए, बिहार की सरकार ने जेल के नियमों में बदलाव कर डाला और उनकी रिहाई का रास्ता साफ कर दिया, जिस पर पूरे देश में तीखी आलोचना हुई थी कि आखिर में क्या एक अपराधी के लिए जेल के नियमों को बदला जा रहा है या कहे कि एक राजनीतिक अपराधी के लिए जेल के नियमों को बदला गया। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी जेडीयू एक तरफ जंगल राज में डीएम की हत्या के जिक्र से लालू राज पर हमला करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसी हत्याकांड के दोषी रहे आनंद मोहन को रिहा करवाते हैं और उनके परिवार बेटे चेतन आनंद को जेडीयू से टिकट मिलता है। वहीं पत्नी लवली आनंद को जेडीयू सांसद के तौर पर समर्थन मिलता है। सोचिए किस दर्जे की राजनीति इस वक्त बीजेपी बिहार के अंदर कर रही है। नीतीश कुमार कर रहे हैं जो मंच पर खड़े होकर बड़ी ही बेशर्मी के साथ पुराने जंगल राज के बारे में बात करते हैं, लेकिन अपने काल में हो रहे इस सुशासन पर लगे दाग के बारे में वो बताना भूल जाते हैं। वहीं तीसरा एक और केस देखिए, AK-47 और UAPA के दागदारों को भी इस बार टिकट दिया गया।
इस बार मोकामा सीट से जेडीयू ने अनंत सिंह को टिकट दिया। ये भी एक बाहुबली नेता है जिन पर 2020 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक 38 आपराधिक मामले दर्ज थे। इन पर 2019 में घर से AK-47 राइफल और हैंड ग्रेनेड मिलने के बाद UAPA यानी गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम जैसी गंभीर धाराएं लगी थी, जिस पर पार्टी के मुखिया नीतीश कुमार ये कहते नहीं थकते थे कि अब बिहार में लोग शाम ढलने के बाद भी चैन की नींद सो सकते हैं। उसी पार्टी ने AK-47 रखने के आरोपी को दिन के उजाले में टिकट थमा दिया। तो सबसे बड़ा सीधा सवाल यहाँ ये उठता है कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से जंगल राज के अंधेरों पर हमला करते हैं, तो एनडीए का ये टिकट वितरण क्या साबित करता है कि सत्ता की लालसा में सुशासन के सारे दावे झूठ का पुलिंदा बनकर रह गए। क्या इन नामों को टिकट देना इस बात को स्वीकार नहीं करता कि अपराध की राजनीति से लड़ने का इनका संकल्प केवल विपक्ष के लिए है, और जब खुद के समीकरण साधने हो तो बाहुबलियों और दागदार नामों से भी ये एनडीए वाले परहेज नहीं करते। तो अब आपको मैंने एक के बाद एक कुछ ऐसी बातें बताई जो कहीं ना कहीं इन चुनावों के अंदर सीधे तौर पर एनडीए को ही घेर रही है। शुरुआत जिस बात से मैंने कही थी कि इस बार बीजेपी पार्टी जो है वो मुस्लिमों की बात कर रही है, और बीजेपी जिसने खुद किसी एक मुस्लिम को इस बार इन चुनावों में टिकट नहीं दिया है, वो मुस्लिम हितों की बात कर रही है। हमने खुद देखा लोकसभा चुनावों से पहले या उसके बाद भी कैसे कैसे बयान पीएम नरेंद्र मोदी पंचर बनाने वाले जैसे बयान देते हुए नजर आए थे। आज उनके दल के लोग किस तरीके से मुस्लिम हितों की बात कर रहे हैं और सीधे महागठबंधन को कटघरे में खड़े कर रहे हैं कि अगर महागठबंधन आ गया तो देखिए जो मुस्लिम समाज है उसके साथ नाइंसाफी की जाएगी। चिराग पासवान जैसे लोग जो है वो अब लगातार मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, लगातार मुस्लिमों के हित उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव, वो देखिए उन्हें सीएम फेस जो है वो महागठबंधन की तरफ से बता दिया गया है, और तेजस्वी यादव ने खुले मन से ये भी कह दिया कि जो डिप्टी सीएम बनाया जाएगा वो अति पिछड़ा या पिछड़े समुदाय से या अल्पसंख्यक समुदाय से होगा। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक तरफ जहां आरजेडी पर या फिर कांग्रेस पार्टी पर जो गठबंधन है वो निशाना साध रहा है कि ये लोग मुस्लिम हितों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर हम इनका टिकट बंटवारा देखें कि किस तरीके से इस बार एनडीए के अंदर पिछली बार के मुकाबले कितने सीटों पर मुस्लिमों को टिकट दिया गया, वहीं आरजेडी और कांग्रेस को देखा जाए तो जो इनके बीच का गैप है वो आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से टिकट बंटवारे अगर मुस्लिमों को नहीं भी दी गए, तो वहीं दूसरी ओर इस टिकट बंटवारे के अंदर देखिए कैसे कैसे लोगों को इस बार जो है वो एनडीए की तरफ से टिकट दिया गया है, जिन पर कितने बड़े बड़े आपराधिक मामले जो थे वो दर्ज से, और परिवारवाद की बात जो है वो बीजेपी पार्टी करती है। उनके एनडीए के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस बार कितने ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है जो ये साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि परिवारवाद पर बोलने वाला एनडीए या कहे परिवारवाद पर बोलने वाली बीजेपी पार्टी उसके खुद के एनडीए गठबंधन के अंदर इस बार एक से बढ़कर एक नेताओं को उनके परिवार के लोगों को जो है वो टिकट दिया गया है। तो बहरहाल अब आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।